ये 10th की इंग्लिश है और हम हैं यूनिट नंबर 3 पर ट्राई अगेन, जो कि एक पोएम है। आइए सबसे पहले इसका ट्रांसलेशन देखते हैं। टिस अ लेसन यू शुड हीड, ट्राई अगेन। जब तक कि कोई सबक तुम पा ना लो, कोशिश करो। इफ़ एट फर्स्ट यू डोंट सक्सीड, ट्राई अगेन। अगर पहली बार में आप कामयाब नहीं होते, फिर कोशिश करो। देन यू करेज शुड अपीयर, फिर तुम्हारी हिम्मत नमूदार होगी। फॉर इट यू विल प्रिजर्व, जो तुम्हें महफूज कर देगी। यू विल कंकर, तुम फतह याब होगे। नेवर फियर, कभी न डरो। ट्राई अगेन, फिर से कोशिश करो। वंस और ट्वाइस दो यू शुड फेल, एक या दो बार अगरचे आप नाकाम रहें। इफ़ यू वुड एट लीस्ट प्रीवेल, अगर तुम आखिर में तुम छा ही जाओगे। ट्राई अगेन, फिर से कोशिश करो। इफ़ वी स्ट्राइव, अगर हम कोशिश करते हैं। इट्स नो डिसग्रेस, ये कोई बेइज्जती की बात नहीं। दो वी डिड नॉट विन द रेस, अगरचे हमने रेस जीती नहीं। व्हाट शुड यू डू इन दी केस, तो इस मामले में आपको क्या करना चाहिए। ट्राई अगेन, फिर से कोशिश करनी चाहिए। इफ़ यू फाइंड योर टास्क इज़ हार्ड, ट्राई अगेन। अगर तुम्हें लगे कि तुम्हारा काम मुश्किल है, तो फिर से कोशिश करो। टाइम विल ब्रिंग यू योर रिवॉर्ड, वक्त तुम्हें तुम्हारा इनाम देगा। ट्राई अगेन, फिर से कोशिश करो। ऑल दैट अदर टॉक कैन डू, ऑल दैट अदर फोक कैन डू, जैसा कि दूसरे लोग करते हैं। वाई विद पेशेंस शुड नॉट यू, तो सब्र के साथ तुम क्यों नहीं करते। ओनली कीप दिस रूल इन व्यू, सिर्फ इसी असूल को मद्देनज़र रखो। ट्राई अगेन, फिर से कोशिश करो। ये हमारे पास चंद सवालात हैं पोएम के अंदर ही। यहाँ पे है, व्हाट डज़ द वर्ड प्रिजर्व मीन। प्रिजर्व का मतलब होता है महफूज करना, तो हम लिख सकते हैं इट मीन्स सेव, इट मीन्स प्रोटेक्ट। इफ़ वी स्ट्राइव इट इज़ नो डिस्ग्रेस, एक्सप्लेन दी सेंटेंस। यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर आप कोशिश करते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं, इसमें कोई बेइज्जती नहीं, इस सेंटेंस को एक्सप्लेन करें। तो एक्सप्लेनेशन कुछ यूँ होगी, बाज़ लोग एक बार या दो बार कोशिश करके समझते हैं कि बार बार करने से लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे, ऐसा नहीं है। शायर हमें ये सबक देता है कि बार बार कोशिश करते रहें। तो हम इसको यूँ लिख सकते हैं कि वंस और ट्वाइस, इफ़ यू फेल ट्राई अगेन एंड यू विल सक्सीड एट लास्ट। वाई इज़ द पोइट रिपीटिंग सेंटेंस ट्राई अगेन, यानी शायर जो है वो ट्राई अगेन को बार बार रिपीट क्यों कर रहा है। तो आंसर कुछ यूँ हम दे सकते हैं कि पोइट इज़ स्ट्रेसिंग अस टू ट्राई अगेन ही सो दैट वी गेट सक्सेस। हम इसकी ये पेज नंबर 28 है, तो हम इसके वोकैबलरी पर गौर करते हैं। 29 है ये पेज, हम इसके वोकैबलरी पर गौर करते हैं। व्हाट मीनिंग्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। हीट का मतलब है तवज्जो देना, प्रिजर्व महफूज करना, स्ट्राइव कोशिश करना, केस मामला, पेशेंस सब्र। फाइंड सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, यानी दर्ज झैल लफ्ज़ों के सिनोनिम यानी मुतरादिफ अल्फाज जो है वो तलाश करें। करेज हिम्मत होती है। चिनअप इसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं। कंकर का मतलब फ़तह करना होता है। विक्ट्री यूज़ कर सकते हैं। डिस्ग्रेस का मतलब बेइज्जती है। ह्यूमिलिटी लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं हम इसके लिए। हार्ड का मतलब सख्त है, हम इसके लिए अनसॉफ्टन इस्तेमाल कर सकते हैं। रिवार्ड का मतलब इनाम है, प्राइज़ इस्तेमाल कर सकते हैं इसके लिए। तो जो इसकी कॉम्प्रीहेंशन में क्वेश्चंस हैं उन पर गौर करते हैं। व्हाट इज़ द लेसन टॉट इन द फर्स्ट स्टेंजा। तो फर्स्ट स्टेंजा में जो हमने उस फर्स्ट इनबॉक्स का आंसर किया था, वही हम इसका आंसर भी करेंगे। यानी क्या आंसर होगा, व्हाट इज़ द लेसन टॉट इन द फर्स्ट स्टेंजा। द लेसन वाज ट्राई अगेन टिल यू सक्सीड। द लेसन वाज ट्राई अगेन टिल यू सक्सीड। व्हाट कैन वी लर्न फ्रॉम फेलर। हम नाकामी से क्या सीखते हैं। तो हम लिखेंगे
फेलर गिव्स अस एक्सपीरियंस, गिव्स अस हाउ टू फाइट टू विन, यानी हमें जो है वो नाकामी तजुर्बा देती है कि हमें कैसे फ़ाइट करना है, कैसे जीतना है। हाउ इज़ फेलर नॉट अ डिस्ग्रेस, ये हम कर चुके हैं। इनबॉक्स का सेकंड क्वेश्चन था कि डिस्ग्रेस कैसे है, ये बेइज्जती कैसे है। इट इज़ नॉट डिस्ग्रेस टू स्ट्राइविंग आर ट्राइंग अगेन एंड अगेन। हाउ मैनी टाइम्स शुड वी ट्राई एंड वाई, शायर कहता है कि ये हमें बार बार कोशिश करनी चाहिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कितनी बार कोशिश करनी चाहिए और क्यों। आंसर है वी शुड ट्राई अगेन एंड अगेन टिल वी सक्सीड, यानी तब तक कोशिश करनी चाहिए जब तक हम कामयाब ना हो जाएं। व्हाट शुड वी डू इफ़ वी फाइंड आवर टास्क हार्ड, ये भी आखिरी स्टेंजे में दिया हुआ है कि अगर हम अपना टास्क, अपना काम मुश्किल पाते हैं तो हम उसके लिए फिर से कोशिश करें। इफ़ वी फाइंड आवर टास्क हार्ड, यहाँ से हम इसका आगाज़ कर सकते हैं आंसर का। इफ़ वी फाइंड आवर टास्क हार्ड वी शुड ट्राई अगेन, तो हमें फिर से कोशिश करनी चाहिए। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रगल फ्राम योर लाइफ, ये आपने अपनी ज़िंदगी की जो कोशिश की है, नाकामी से आप कामयाबी की तरफ से आए हैं, तो उसके लिए आपने इसको जो है वो ख़ुद अपना एक्सपीरियंस लिखना है। आप किसी टेस्ट के बारे में लिख सकते हैं, जैसे आई फेल्ड इन फर्स्ट टर्म इन इंग्लिश बट आई ट्राइड हार्ड एंड गेट सक्सेस इन द नेक्स्ट टर्म, यानी मैं पहली टर्म में जो है वो फेल हो गया लेकिन नेक्स्ट टर्म में मुझे कामयाबी मिली। सिमिली